हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। हमारे बारे में एक कहावत पहले से ही प्रचलित है, स्पेशली आरडब्ल्यू के बारे में या मेरे बारे में, कि दिल्ली पुलिस का कुछ भी आए और हम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो वही वाली बात है कि दिल्ली पुलिस पे अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आपके सामने उसको लाने की कोशिश करता हूँ, ताकि ये बात ज्यादातर बच्चों को पता चल सके। आज बहुत खास बात तो नहीं है, लेकिन समझने वाले के लिए बहुत खास बात हो सकती है कि दिल्ली पुलिस को लेकर के एसएससी या खुद दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट कितना सीरियस है कांस्टेबल की भर्ती को, या अपनी अब तक की दिल्ली पुलिस में सबसे बड़ी भर्ती को लेकर के। तो 7547 पद की घोषणा हो चुकी है, आप सबको मालूम है। और आप सबसे बस मैं ये कहना चाहूंगा, अगले पेज पर जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, कि अगर आप किसी भी, मैंने भी आपको बोला है कि भाई आपके बीच में कोई भी एग्जाम आए, आप दिल्ली पुलिस टारगेटेड हैं, आपका सीएचएसएल आ रहा है, एमटीएस आ रहा है, आप उनकी तैयारी में लगे रहिए और दिल्ली पुलिस फिर अपने आप निकल जाएगा इसी तैयारी से। बाकी जब दिल्ली पुलिस से 2 महीने पहले डेडिकेटेडली दिल्ली पुलिस की तैयारी कर लेना, ऐसा मैंने आपको बोला था। मैं आज भी वही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात और ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हो या सीएचएसएल की कर रहे हो या सीजीएल की, अगर आपको ये डाउट लग रहा है कि नहीं मेरा तो इसमें नहीं हो सकता, या मैं सीजीएल में नहीं लग पाऊंगा, या मैं सीएचएसएल में नहीं लग पाऊंगा, तो अब आप बहुत ज्यादा दूर नहीं है, आप दिल्ली पुलिस टारगेटेड ही पढ़िए। अब आप किसी और पर ध्यान मत दे दीजिए। अब समय आ चुका है कि आपको अगर कहीं भी डाउट लग रहा है कि भाई मैं वहां रह जाऊंगा, यहाँ रह जाऊंगा, क्योंकि इस भर्ती में ना बहुत इच्छुक तो रहते ही हैं लोग, जॉब भी बहुत शानदार है, चाहे लड़का हो या लड़की। लेकिन साथ में ये बात अच्छी है कि जैसे सीजीएल या सीएचएसएल के लिए वो सब बच्चे फॉर्म भरते हैं, चाहे किसी की हाइट नहीं है, चाहे किसी की चेस्ट नहीं है, चाहे कोई मेडिकल अनफिट है, चाहे कोई फिजिकल अनफिट है। यहाँ पर फिजिकली फिट होना चाहिए, 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए अगर लड़का है तो, ये सारी कंडीशन रियल बना हुआ होना चाहिए। तो कितनी सारी चीजें तो आधे से आधे बच्चे को कर देती है, यानी चौथाई कंपटीशन तो ऐसे ही कम हो जाता है, फिजिकल, मेडिकल और ये ड्राइविंग लाइसेंस की वजह से। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ सिलेक्शन काफी आसान हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर बहुत सारे बच्चों को दिल्ली पुलिस में आज तक लगा, बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब आपको जहां भी लगभग आप जब जाओगे ना दिल्ली पुलिस में ट्रेनिंग के लिए, तो आपको पता चलेगा कि आरडब्ल्यू नहीं पढ़ाया है सबको, ऐसा आपको वहां फील होगा। और पहले जो लगे हुए हैं ना, आपको हर चौकी हर थाने में आपको दिल्ली पुलिस में लगाया हुआ आरडब्ल्यू का बच्चा जरूर मिल जाएगा। तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा बच्चों कि अगर आप दिल्ली पुलिस टारगेट करके पढ़ रहे हो तो आप मेरी कुछ बातों को आज जरूर मान करके जाना। मैं उनको आपको सिलेक्शन के ही गुण दूंगा, लेकिन बच्चों आपसे इतना विनती है कि अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए सीरियस नहीं है तो आप प्लीज इसकी तैयारी मत करना। अगर आपको यही है कि मुझे दिल्ली पुलिस ही चाहिए, तो आप इसकी तैयारी के लिए परफेक्ट व्यक्ति हैं और इसके लिए जी तोड़ मेहनत करने को तैयार और कर रहे हो, तैयार नहीं हो, कर रहे हो। क्योंकि 1 सितंबर को फॉर्म आ रहे हैं और जो एग्जाम है ना उसकी डेट एक एक की चीज की दे दी है भाई, कि देखिए एक एक डेट दी है। 14 नवंबर नेहरू जी का जन्म दिवस है, उस दिन 14 नवंबर से आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब सोचिए 1 सितंबर को फॉर्म है, 30 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अब बच्चा सोच रहा अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, जैसे और भर्तियों में होता है फॉर्म भरे जा रहे हैं। किसी ने भरा 30 सितंबर को फॉर्म, पहली बात तो 30 को लास्ट में भरा ही नहीं जाता, फाइट बिजी हो जाती है। तो भाई फिर उसको क्या मिला, अक्टूबर का पूरा महीना, 31 दिन तो ये, और 13 दिन नवंबर में, क्योंकि 14 को तो पेपर ही है। अब बसरते उसका मतलब एक ऐसा दुर्भाग्यवश उसका 14 को ही पेपर पड़ गया, तो उसको क्या मिला, 44 दिन उसको एग्जाम की तैयारी के लिए मिले। जो कितना भी होशियार बच्चा हो, 44 दिन नाकाफी है दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करने के लिए। तो मैं आपसे कहता हूं कि अभी भी बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप में अब थोड़ा सा भी करंट होगा तो ही आप ले पाओगे दिल्ली पुलिस। जब मैंने बोला था परिणाम बैच आपको दिया था, तब से अगर आप लगे हुए दिल्ली पुलिस में, तब से तैयारी में लगे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो निकाल दोगे। क्योंकि फ्रेशर ने भी अब इतना लेवल तो बना लिया होगा कि भाई हाँ हमें कुछ कुछ चीजें आने लगी हैं, सिलेबस हमें पता चल गया है, चैप्टर्स क्या पढ़ना है और चीजें हमें समझ आ रही हैं, हमें कंपटीशन का इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो फ्रेशर ने भी इतना लेवल जरूर बना लिया होगा। लेकिन अभी भी जो फ्रेशर शामिल होंगे, कुछ तो कितना भी कहने के बावजूद 1 सितंबर से ही फॉर्म भर के ही शामिल होंगे, तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। जो 1 सितंबर के बाद से यानी फॉर्म भरने के बाद से तैयारी में लगेगा, उसका कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि आरडब्ल्यू का बैच कब आएगा, दिल्ली पुलिस का पेड बैच बताओ, फ्री तो मैंने दे रखा, देखिए आपको परिणाम बैच, परिश्रम बैच बहुत पहले था, परिश्रम 2.0 हम लेकर के आएंगे। मैं आज घोषणा कर रहा हूं आपको इस मंच से, 15 अगस्त को लेकर के आऊंगा, और आपका 14 नवंबर से पेपर है ना, 3 महीने है मेरे पास, उसमें रिवीजन भी मुझे करना है, कोर्स भी कंप्लीट करना है। देखिए जब आप ये कहते हो कि सर 6 क्लास है 7 क्लास है, मैं क्या करूं, हमें भी तो देखना है, 3 महीने ही है मेरे पास आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अच्छे से हम लोग करते हैं। फिर आप ये चिल्लाते हो सर 6-7 क्लास कैसे मैनेज करें, तो मैं आपसे कह रहा हूं ना, आप तब तक मैथ रीजनिंग इस तरह स्ट्रॉन्ग कर दो कि ताकि आपको वो 6 क्लास लेनी ना पड़े। भाई 6 क्लास तो उसके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम आपको कोर्स तो हमें पूरा कराना ही है, हम उसको छोड़ कैसे सकते हैं। और ये मुझे भी पता है जो 6-7-8 क्लास ले रहा है लगातार, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। पर आप 8 क्यों लोगे भाई, आपने तो मैथ रीजनिंग को तो कंप्लीट करके फेंक देना है उससे पहले, बैच से पहले। फिर बैच में क्या करेंगे, रिवीजन करो उस टाइम पे। भाई जरूरी है आपको 8 क्लास ले, नहीं उस टाइम के लिए तो आप कुछ चीजें छोड़ो कि करंट अफेयर्स मेरे को उस टाइम पे करनी है, कंप्यूटर मेरे को उस टाइम पे करना है, तो इस तरह की जीएस में और मेहनत मेरे को उस टाइम पे करनी है। मैथ रीजनिंग तो आपकी जिंदगी से निकल जाने चाहिए कि मैं तो पूरे ही लाऊंगा। निकलने का मतलब ये है कि 15 अगस्त से पहले मुझे मैथ रीजनिंग तो ऐसे कर देने हैं कि इनमें मैं पूरे में से पूरे ही मार्क्स करूंगा या करूंगी, पूरे में से पूरे ही मार्क्स करूंगा या करूंगी, जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। पर मैं आपसे इतना कहूंगा बच्चों कि आप अगर अपना लेवल, अब आपको जान लेना चाहिए कि आपका लेवल क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मॉक टेस्ट होता है हर संडे, ये मेरा सबसे अच्छा टिप है।
सबसे अच्छा टिप्स है मेरा, सारे टिप्स में से सबसे बेस्ट टिप्स इसको मानूंगा आज का, अगर आप इसको फॉलो कर लेते हैं। मॉक टेस्ट 100% देना हर बच्चे को देना चाहिए, अभी से देना चाहिए, चाहे आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं। मॉक टेस्ट हर संडे फ्री होता है, हर संडे फ्री होगा भाई, सुबह 6 बजे आपको मिल जाएगा। कहां? रोजगार विद अंकित ऐप पर, RWA ऐप लिख दो प्ले स्टोर पर, उस पर फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर है, फ्री वीकली टेस्ट एक फोल्डर है, इस फोल्डर से आप क्लिक करेंगे, दिल्ली पुलिस ढूंढ लेना, उसमें उससे करना। अगर आप बच्चे इन मॉक टेस्टों में, अगर आपने 3 लगातार मॉक टेस्ट में 75 प्लस 75 प्लस 75 प्लस स्कोर कर दिया ना, RWA के 3 मॉक टेस्ट में, मैं गारंटी से कह रहा हूं, लड़के लोगों चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लड़कियों को ये टारगेट 70 करना चाहिए अपना। अगर लड़की हो जनरल कैटेगरी की तो आप ये टारगेट 70 बना लो, लड़के हो तो 3 टेस्ट में मुझे 75 ला के दिखा दो और ये कह देना सर मेरा सिलेक्शन रुक गया। मैं मान लूंगा कि यार मैं इतना गलत कैसे हो सकता हूँ दिल्ली पुलिस में, होते ही नहीं है इतने गलत। तो बच्चों अगर आप ये मॉक टेस्ट में कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी जीत, और आपको बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि मैं इस बार सेलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा। और दिल्ली पुलिस की तैयारी करते टाइम बहुत सारी अड़चनें बीच में आएंगी कि भाई इस एग्जाम आ गया यार, बिहार पुलिस का आ गया यार, यूपी पुलिस का आ गया। अगर आपका चाहे यूपी का आ जाए या बिहार का आ जाए, उनकी तरफ लगना ही तब जब आपको लगने लगे कि मेरा दिल्ली पुलिस में नहीं होगा। और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए जिए मरे हो, यार दिल्ली पुलिस का ही वेट किया है, 4 साल में एक बार वैकेंसी आ रही है लगातार पिछले कई सालों से, 4 साल में एक बार, तो आप ये समझ लीजिए आपको अपनी तैयारी के दौरान सिर्फ एक ही मौका मिल पा रहा है दिल्ली पुलिस में, सिर्फ एक मौका। ओबीसी SC ST से तो 2 मौके मिल जाते हैं, तो यार एक मौका, और उसको भी मैं हाथ से जाने दूं तो दिल्ली पुलिस का सपना तो बेकार है फिर आपका, मतलब दिल्ली पुलिस फिर आपके लिए बनी ही नहीं है। यार ये जो एक मौका मिला है, आप बहुत लकी हो कि ये आपको मिला है। पहले तो सिर्फ 18 से 21 साल जनरल की एज होती थी, 18 से 21 मतलब झपकते बच्चा ओवर एज हो रहा था। 4 साल में वैकेंसी आ रही है, एक बच्चा इस बार 17 साल का, अगली बार 22 साल का हो गया जब वैकेंसी आई, तो उसको तो एक भी वैकेंसी देखने को नहीं मिली, एक भी। बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाते थे जनरल में। मौका मिल रहा है आपको, अगर दिल्ली पुलिस चाहिए तो जान लगा दो। मॉक टेस्ट हर संडे दे लेना। सर मेरी तो मॉक टेस्ट में बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरा अभी मैथ्स पूरा नहीं है, चाहे क्या मुझे देना चाहिए, या मेरी अभी GS पूरी नहीं है, क्या मेरे को देना चाहिए? मैं कहता हूं देना चाहिए। आप देखो तो सही कि एग्जाम में क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तभी तो आप पढ़ाई का लेवल भी अपना बेहतर कर पाओगे। अच्छा मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे पढ़ाई भी इस तरह से करनी चाहिए, तभी मेरे वो क्वेश्चन सही होंगे। तो ये बहुत आपको बेहतर बनाता है। आगे मैं इसके सेक्शनल मॉक टेस्ट भी शुरू करूंगा, जैसे 50 की GS, एक GS का ही मॉक टेस्ट दे दिया 15 मिनट का, और रीजनिंग 25 क्वेश्चन की एक रीजनिंग का मॉक टेस्ट दे दिया 20 मिनट का या 25 मिनट का। मैथ्स के 15 क्वेश्चन तो 15 क्वेश्चन का ही सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दिया। ये मैं शुरू कर दूंगा, आप समझ लीजिए 1 सितंबर से तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बैच तो उन लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं जिनका सिलेक्शन नहीं होना। अगर कोई उस बैच पे डिपेंड है जो 15 अगस्त से आएगा, सिर्फ बैच पे डिपेंड है। देखिए परचेज वो भी करते हैं जिनका सिलेक्शन होता है, पर वो चीज देखते हैं उनमें जो उनके काम की है, जो चीजें छुटी हुई हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोच के बैठे मैं तो फ्रेशर हूं, नया बैच आएगा, तैयारी तब करूंगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आप उस बैच को सिर्फ फेल होने के लिए ले रहे हैं, पास होने के लिए नहीं। किसी का भी अगर आप उस टाइम पे 2.5 महीने पहले बैच ले रहे हो तो, अब मैं ये सच्चाई बोलता हूं, इससे मुझे पता है मेरा बैच बहुत कम बिकेगा इस बात से। परिणाम, अरे भाई अगर मुझे बैच बिकने की ही चिंता होती तो मैं परिणाम बैच आपको फ्री में देता, मैं यहीं पे पेड़ लेके करोड़ों नहीं कमा लेता। मुझे भी पता है यार इसमें मैं कुछ भी ना करके 50,000 बैच तो निकाल ही दूंगा, कितना भी कम बिके तब भी 50,000 जाएगा। तो यार ये मेरा और आपके बीच का कनेक्शन है कि मैं आपसे सच बोलने का ही मन करता है, मैं आपसे कभी कोई बनावटी और फेक बातें करना भी नहीं चाहता। जो चीजें हैं एक्सपीरियंस है, दिल्ली पुलिस का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों को पढ़ाने का, लगाने का, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अब आप पे डिपेंड करता है आप इन बातों को कितना मानते हो। मैं बहुत सीरियस हूं आपको लगाने के प्रति, आप अपने लगने के प्रति कितना सीरियस है वो आप ही जानते हैं। चलिए तो अब मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों कि अगर आप बुक्स पढ़ रहे हैं GS वगैरह की, तो भाई इनसे बेस्ट बुक आपको नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। क्योंकि SSC में अभी जब से बुक आई है सिर्फ एक एग्जाम हुआ है MTS का, जिसमें स्टैटिक अच्छी पूछी गई है, 8-8 9-9 क्वेश्चन 25 में से। स्टैटिक का लेवल बढ़ता जा रहा है SSC में, सारे के सारे क्वेश्चन फंसे हैं हर शिफ्ट के। ठीक है, अब आपको ये अपना लेवल आपको अपने आप पता लग जाएगा हाथ में लेते कि यार ये बुक क्या शानदार है। ये अगर आप ल्यूसेंट या और कुछ बुक्स पढ़ते हैं तो उन सबका सब्स्टिट्यूट है बहुत कम पेजेस में। ल्यूसेंट में वो चीज हो सकता है 500 पेजेस में सीख पाओ, इसके 200 पेज 196 पेज है मात्र। GS के लिए अगर टाइम कम हो और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी हो तो ये बेस्ट बुक है, क्योंकि ये बुक वो है जो हमने 12 साल ऑफलाइन पढ़ाया, उसमें हम जो बच्चों को नोट्स देते थे और ये हमारे अपडेटेड हर साल अपडेट होते रहे। अब इस बुक को अपडेट कर रहे हैं वैसे ही। ठीक है, तो ये 12 साल का निचोड़ था हमारा ऑफलाइन का, उसको ही हमने बुक के रूप में छपवा दिया। ठीक है, इस बुक का येलो बुक के नाम से फेमस है, फ्लिपकार्ट वगैरह पे आपको मिल जाएंगे, स्ट्रेटेजी के अंकित भाटी, येलो बुक अंकित भाटी, ये सब दिख जाएंगे आपको। ये इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों में आती है, जैसे आप कंफर्टेबल हो वो ले लीजिए। ये हमारे GS ऑब्जेक्टिव है। अगर आप GS में करंट अफेयर्स को छोड़ करके GS में सब कुछ लेना चाहते हो तो इन बुक से ज्यादा आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। ये 600 पेज की बुक है, लेकिन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। ये अभी न्यू लॉन्च है, तो इसमें टॉपिक वाइज सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए एकदम क्रम में, चाहे कुछ भी हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी, और उसी पेज पर आंसर की दिया ताकि आपको बहुत पलटना ना पड़े, नीचे आंसर की दे दी गई है। तो बच्चों ये बुक के लिए मैं आपसे बोलूंगा कि इसमें करीब 6,500 के आसपास क्वेश्चन है। आप 100 क्वेश्चन पर डे इसका टारगेट कर लो कि मेरे को 100 क्वेश्चन पर डे पढ़ने हर हाल में। तो ये आपकी हर महीने में 3,000 क्वेश्चन होते हैं, 2 महीने में 2.25 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। आप जैसे अगले आज के 100 पढ़ो तो पिछले 100 रिपीट जरूर कर लेना। ये 5 दिन तक करते रहना, 5 दिन में हर 100 पर आप 5 दिन रिवीजन हो जाना चाहिए, फिर आपका वो क्वेश्चन परमानेंट हो जाता है। ये ऐसा मैं मानता हूँ, ये प्रैक्टिकली बच्चों पर अप्रोच किया हुआ तरीका है।
ठीक है, तो कोई भी चीज अगर जीएस में आपको पढ़नी है तो कम से कम 5 बार आप उस चीज को रिवाइज करते रहे रेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर इंटरवल एक 2 दिन बाद, ठीक है। जैसे ही आपके 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए तो अब अगले 600 वाले पे चल रहे हो, 501 से 600 तक, तो पहले 100 को छोड़ सकते हो। अब 200 से लेकर 600 तक रिवाइज करना है। अब जैसे ही 601 से 700 तक चलोगे तो पहले 200 को छोड़ दीजिए। मतलब हर 100 पर आपके 5 दिन रिवीजन के आ जाने चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन रट जाएगा इसका। सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी स्टेट में आए हो, एसएससी में आए हो, कहीं भी आए हो, सबका दिया हुआ है इसमें निचोड़। 2022-23 तक के सारे क्वेश्चन इसमें डाल दिए हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, अगर कोई किसी बच्चे को इसमें बुक है और डाउट होता है कि सर इसमें ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है, क्योंकि इसमें उनकी व्याख्या नहीं है क्वेश्चन्स की, तो हमने रोजगार विद अंकित ऐप जो बुक डेमो है ना, पहले 10 पेज तो यूं ही है, 10 पेज के बाद जिस जिस क्वेश्चन में गलती थी उसको हाईलाइट करके येलो से वो डाल दिया कि इसकी जगह ये कर लेना। वो आप वहां से देख सकते हो। अगर आपको किसी को डाउट है, हालांकि वो आई है 2-4 क्वेश्चंस में गलती, तो हमने डाल दी है। जिन बच्चों को अगर ये लग रहा है कि एक आध क्वेश्चन में गलती हो गई तो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम वहां अपडेट कर देते हैं अगर कोई गलती भी है तो, ताकि आपका इस बुक पर ये पता किसी को गलत याद ना हो और बुक पे विश्वास बना रहे, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने आपको अपनी तरफ से टिप्स देने थे, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि जीएस का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए जीएस के लिए बताना जरूरी था। बाकी आपको बताइए दिल्ली पुलिस के लिए जो अन्य किताबें आती हैं अपनी, वो सबको मालूम होगा। नमस्कार, धन्यवाद।